हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षा धाम बुक के माध्यम से आज हम यहाँ पर जो है आपकी पूरी बुक को कवर कर रहे हैं। आज के हमारे हम चैप्टर की बात की जाए, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में एक दृष्टि, मध्य प्रदेश का भूगोल और यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित अभी तक हम क्वेश्चनों को लगा चुके हैं। अभी हमारा मध्य प्रदेश में पॉलिटी राज व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। राज व्यवस्था में भी आज हमारा लास्ट चैप्टर होने वाले हैं। 35 नंबर की बात की जाएगी मध्य प्रदेश में सुशासन एवं पुलिस व्यवस्था के बारे में, और 36 नंबर की बात करेंगे मध्य प्रदेश में संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग और संस्थाओं के बारे में। तो ये आपके दोनों चैप्टर आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जनजातियां लोक संस्कृति पे फिर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की इतिहास से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले आज हम क्वेश्चन चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में सुशासन एवं पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करने वाले, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी रहता है। 3 से लेके इंटरव्यू तक इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अपना ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो लिंक से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप लोग जो है हमने प्ले स्टोर पर अपडेट है, वहां से आप सर्च करोगे यूपीएससी नट, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल पीडीएफ, मल्टीपल वीडियोस आप जो है वहां से देख पाओगे। मध्य प्रदेश सुशासन और पुलिस व्यवस्था में हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले सुशासन के गवर्नेंस के बारे में जो है बात करेंगे। देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए सुशासन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और सुशासन जो होता है 8 विशेषताओं पर आधारित है। पहला भागीदारी, दूसरा जवाबदेही, तीसरा पारदर्शी, चौथा उत्तरदायी, पांचवा न्याय संगत और समावेशी हो, छठवां सर्वसम्मति से और उन्मुख हो, सातवां प्रभावी हो, कुशल हो, और कानून का शासन ये आठवां। ये 8 स्तंभ है जो आपके सुशासन को लागू करने के लिए, सुशासन को चलाने के लिए ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए सुशासन से संबंधित कुछ आपकी योजनाएं और कार्यक्रम हैं। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में प्रारंभ किया गया था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का शुभारंभ 2012 में किया गया था। जनवरी 2023 में इस पोर्टल के द्वारा 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना 2013 में की गई थी। सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत इसका शुभारंभ किया गया था 31 जुलाई 2014 को। हालांकि इसमें परिवर्तन कर दिया गया, तो इसको जरूर अपडेट करिएगा करंट अफेयर्स वाली वीडियो से जो हमने बना दी है। प्रगति पोर्टल की बात करें तो 25 मार्च 2015 को शुभारंभ किया गया, और इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। डायल 100 की बात किया तो 1 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। अगस्त 2025 में इसे बंद कर दिया गया है। समाधान एक दिन फरवरी 2018 में इसको शुभारंभ किया गया। आकांक्षी जिला प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को आबादी सर्वे के लिए इसको जो है लाया गया है। महिला हेल्पलाइन 8 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया था। सीएम जन सेवा 11 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया है। 7 सेवाएं इसमें जो है उपलब्ध होती हैं। साइबर तहसील 1 जून 2022 को शुभारंभ किया गया था। सीहोर और दतिया से इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया था, और 29 फरवरी 2024 को सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिव्यांग हेल्पलाइन 10 फरवरी 2023 को प्रारंभ किया गया। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम 2023 में प्रारंभ किया गया था। आकांक्षी विकास कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। डायल 112 14 अगस्त 2025 को प्रारंभ किया गया है। राज्य की एकल एजेंसी सार्वजनिक सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए डायल 112 है। सुशासन सप्ताह 2025 में प्रारंभ किया गया। 19 से 25 दिसंबर 2025 के बीच में प्रशासन गांव की ओर एक नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये आपके सुशासन से संबंधित कुछ कार्यक्रम योजनाएं थी जो आपको इंपोर्टेंट रहना चाहिए। सुशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर फैक्ट की बात की जाए तो सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई है। इसका नाम 2014 में बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। सुशासन में योगदान देने वाले अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में बात किया है तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन आपका 1981 में बनाया गया है, और आरसीपीबी नरसोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में 1966 में स्थापना की गई। वहीं सुशासन सूचकांक कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन और सूचकांक में मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया था। 2018 से समाधान एक दिवस के रूप में जो है व्यवस्था लागू कर दी गई है।
इसके बाद अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, सुशासन के बारे में बात की, पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। तो पुलिस व्यवस्था में सबसे पहले तो जेल की विभागीय संरचना के बारे में आएगा, प्रमुख पद और संरचना के बारे में, फिर कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होंगे, फिर कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जेलों की विभागीय संरचना की बात की जाए तो एक आपकी केंद्रीय जेल होती है, दूसरा जिला जेल होती है, फिर उप जेल होती है, किशोर बंदी गृह जेल होती है और आपकी खुली जेल होती है। अब इन सभी जेलों में कुछ कुछ अंतर है, उन अंतरों को हम समझना है। सबसे पहले हम केंद्रीय जेल की बात किया है। सबसे प्रमुख जेल जो होती है वो केंद्रीय जेल होती है। केंद्रीय जेल प्रथम श्रेणी के अधिकारी जेल अधीक्षक होता है। यहाँ का 2 वर्ष से अधिक सजा या घिनौने अपराध के लिए सजा मिलती है वह केंद्रीय जेल बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेलों की बात करें तो 11 है। इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं नर्मदापुरम में। जिला जेल की बात किया तो जिला जेल मध्य प्रदेश में जिला जेलों की संख्या 42 है और 13 अभी जो है प्रस्तावित है। उप जेलों की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो 78 उप जेल है पूरे राज्य में। किशोर बंदी गृह की अगर बात किया तो राज्य में किशोर बंदी गृह की संख्या आपकी बात किया तो 18 वर्ष जो कम आयु के बच्चों को रखा जाता है वो किशोर बंदी गृह में रखा जाता है। एक तरीके से सुधार गृह होता है। मध्य प्रदेश में किशोर बंदी गृह एक तो नरसिंहपुर में है, दूसरा आपका जबलपुर में है। फिर एक बताया हमने आपको खुली जेल। खुली जेल का मतलब होता है सुधार संस्थान। यहाँ अच्छे व्यवहार और नियम पालन करने वाले कैदियों को रखा जाता है। वर्तमान में खुली जेल की संख्या 8 है। पहले जो विधिवत रूप से खुली जेल खोली गई थी वो नर्मदापुरम में है। इसके बाद सतना, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, इंदौर, सागर, उज्जैन। उज्जैन वाली जो है आपकी सबसे नवीनतम है। इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे मुंगावली खुली जेल 1972-73 में यह मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल थी, लेकिन यह एक अस्थायी थी जिसमें मोहर सिंह और माधो सिंह 27 चंबल के डाकुओं को रखा गया था। वर्तमान में यह जो है अब बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कुछ पद संरचनाएं जैसे बात किया तो पुलिस कांस्टेबल से बड़ा सीनियर कांस्टेबल, इसके बाद हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये कुछ पदानुक्रम है, आपको यार थोड़ा सा अगर हो सके तो रख लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं। कार्य के आधार पर अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो जिला बल, विशेष सशस्त्र बल, शासकीय रेलवे पुलिस, होमगार्ड और हॉक फोर्स। अब क्या है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जिला बल की बात की जाए तो प्रत्येक जिला की कानून व्यवस्था रखने के लिए इसका गठन किया गया था। यह मध्य प्रदेश के गठन में ही सक्रिय है, यह मध्य प्रदेश के गठन से ही सक्रिय है। दूसरा आता है विशेष सशस्त्र बल। जिला पुलिस बल की सहायता के लिए 1968 में राज्य के चंबल एवं अन्य क्षेत्र में डाकू व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इसका गठन किया गया था और इनमें कुल 26 बटालियन होती हैं। तीसरा आता है शासकीय पुलिस रेलवे। रेल व्यवस्था को अपराध मुक्त करने के लिए इसका गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी 3 शाखाएं हैं, एक तो इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा भोपाल और इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। चौथा आता है होमगार्ड। होमगार्ड जो होती है जिला बल पुलिस की सहायता के लिए पैरा पुलिस फोर्स के रूप में तैनात होते हैं। इसका मुख्यालय जबलपुर में है और 106 कंपनी इसमें कार्यरत हैं। इसके आरक्षक को नगर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा आता है हॉक फोर्स। 1998 में नक्सल विरोधी ऑपरेशनों के लिए गठित की गई विशेष इकाई थी। यह क्षेत्र मंडला, बालाघाट, डिंडोरी क्षेत्र में फैले हैं, जिसका मुख्यालय कनकी बालाघाट में है। पहले इसका मुख्यालय भोपाल में था। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और वर्सेस रेलवे पुलिस बल की बात किया तो राज्य रेलवे पुलिस जो होते हैं इसे जीआरपीएफ कहते हैं ना, जीआरपी कहते हैं, आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखते हैं। जबकि जो केंद्रीय रेलवे सुरक्षा फोर्स होते हैं जिन्हें हम आरपीएफ कहते हैं, ये रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा दोनों का ही कार्य जो है करते हैं। तो राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाते हैं, जबकि केंद्र के जो आरपीएफ होते हैं वो रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे बात किया है तो मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में है, जहां एकमात्र संस्थान है जहां कांस्टेबल से आईपीएस तक की एक साथ ट्रेनिंग की जाती है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में है। के एफ रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर में है। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर में है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है। पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी, रीवा, उज्जैन, तिगरा, ग्वालियर में, उमरिया एवं सागर में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में है। राज्य पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय छिंदवाड़ा में है। श्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब भोपाल में है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण रीवा में है। देश का पहला आतंकवाद रोधी एनआईए प्रशिक्षण स्कूल भोपाल में है।
क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में है और पहला पुलिस संग्रहालय रानीपुर थाना जिला बैतूल में है। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हो, एक तो आप ये लिख सकते हो कि भोपाल में कौन कौन से, इंदौर में कौन कौन से, जबलपुर में, या फिर आप डायरेक्ट तौर पर इसको जो है याद कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बात किया है तो मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात किया है तो भोपाल शहर में कमिश्नर प्रणाली है, दूसरा आपका इंदौर शहर में है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली होती क्या है, तो पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल पावर दिए जाएंगे ताकि वे कानून व्यवस्था को कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित कर सकें। पुलिस को धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थाने इस प्रणाली में शामिल नहीं होंगे। भोपाल शहर कमिश्नर प्रणाली की बात करें तो भोपाल के 38 पुलिस थाने क्षेत्र शामिल हैं। पहले कमिश्नर मकरंद देउस्कर थे और वर्तमान में पुलिस कमिश्नर श्री नारायण चारी मिश्रा है, हरिनारायण चारी मिश्रा है। वहीं इंदौर शहर कमिश्नर प्रणाली की बात किया तो 36 पुलिस थाने शामिल किए गए हैं। इंदौर के पहले कमिश्नर की बात किया है तो हरिनारायण मिश्रा थे। दूसरे इंदौर के वर्तमान में अगर बात की जाए तो संतोष कुमार सिंह हैं। पुलिस संबंधी कुछ पहल और योजनाएं हैं, जैसे एफआईआर आपके द्वारा 2020 में शुरुआत की गई थी। 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों को प्रारंभ किया गया है। सम्मान अभियान 2021 में प्रारंभ किया गया है महिला अपराध जागरूकता अभियान के लिए। पार्थ योजना 2025 में लाई गई थी युवाओं को पुलिस अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षण के लिए। हम होंगे कामयाब महिला अपराधों को रोकने के लिए लाई गई है। सृजन कार्यक्रम युवाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने के लिए। ऑपरेशन एहसास बच्चों को गुड टच एवं बैड टच की जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार होमगार्ड जवानों को साहसी कार्यों के लिए। 10 टीमों को हर वर्ष मिलेंगे 51 हजार रुपए का पुरस्कार के तौर पर। इसके बाद 3 नए क्रिमिनल लॉ भी हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। पुराना नाम भारतीय दंड संहिता था, अब इसका नाम भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। पुराना नाम दंड प्रक्रिया संहिता था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है। और पुराना नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ऐसे हो चुका है। तब ये 2023 में लागू बने थे और 2024 में इसको लागू कर दिया गया है। वर्तमान में कुछ पुलिस संगठन है, जैसे आईजी के 11 हैं, रेंज डीआईजी की बात करें तो 15 हैं, पुलिस जिले 55 हैं, पुलिस अनुभाग 184 हैं, पुलिस चौकियां 575 हैं, होमगार्ड विभाग 106 है, पुलिस कंट्रोल 53 है, पुलिस थाना 1061 है, पुलिस बटालियन आपकी 26 है मध्य प्रदेश में। डीजीपी और आईजीपी संबंधी कुछ फैक्ट है, जैसे बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस अधीक्षक मतलब कि आईजीपी बीजी घाटे थे। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरे पुलिस अधीक्षक आईजीपी की बात किया तो के एफ रुस्तम जी थे। मध्य प्रदेश के 2 बार चुने जाने वाले आईजीपी की बात किया तो बीएम शुक्ला, जेएस कोकरेजा, बीपी दुबे एवं एचएम जोशी हैं। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी बीपी दुबे थे। मध्य प्रदेश के 2 बार बने डीजीपी की बात किया तो आरपी शर्मा, एम नटराजन, बीके मुखर्जी हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्ति जो आईजीपी भी रहे और डीजीपी दोनों रहे, बीपी दुबे एवं एचएम जोशी हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी की बात करें तो कैलाश मकवाना है, 1 दिसंबर 24 से अब तक यह बने हुए हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का पहला पुलिस अस्पताल स्वास्थ्य नाम से भोपाल में है। जेल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। खुली जेल को सुधार संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आरपीएफ की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा 2025 में नियुक्ति की गई है। 14 अगस्त 2025 को डायल 100 सेवा अब बंद करके 112 कर दी गई है। महिला हेल्पलाइन 1090, हालांकि इसको भी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की प्रथम पुलिस महिला अधिकारी आशा गोपालन है। साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का एफएम रेडियो जेल में वाड़ी लॉन्च जो है किया हुआ है। पहला पलटन थाना महाकौल लोक उज्जैन है। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा नाम पोलनेट है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक शाखा इंदौर, नीमच, मंदसौर में है। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल भोपाल है। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना हबीबगंज है। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित थाना देवास है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे चैप्टर की बात किया तो मध्य प्रदेश में कुछ संवैधानिक और सांविधिक आयोग की बात कर लेते हैं। और ये चैप्टर की बात किया तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखोगे 4 से 5 आते हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात की जा रही है सबसे पहले, है ना। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्था है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान स्थापना 1 नवंबर 1956 की गई थी। इसका मुख्यालय इंदौर है। संरचना में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहते हैं। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीवी रेंगे थे और लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश मेहरा जी हैं। इसके बाद गठन की बात किया 27 अक्टूबर 1956 को 1 नवंबर 1956 के तहत इसकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 118 की क्लोज 3 के तहत हुई है। इसकी नियुक्ति अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन यह पदमुक्त जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है।
योग्यता संविधान में आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, परंतु आवश्यक है आयोग आदि सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हो। संरचना की बात करें तो वर्तमान में आयोग में 5 संख्या है, जबकि राज्यपाल जो है किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों की बात की जाए तो अध्यक्ष जो है राजेश लाल मेहरा है, जबकि कृष्णकांत शर्मा, नरेंद्र कुमार कोष्टी और पिंकेश लता रघुवंशी ये सब आपके सदस्य हैं। कुछ फैक्ट है, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के विरुद्ध दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार का आरोप होने पर आरोप की जांच पड़ताल उच्चतम न्यायालय के द्वारा कराई जाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2023 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप का लोकार्पण भी किया हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 से 59 के बीच में आयोजित की गई थी। 1 नवंबर 1956 को पहले भोपाल राज्य और विभिन्न प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित कराता था, लेकिन अब जो है सब जगह होने लगी है। लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को जो है सौंपता है। तो ये कुछ आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान थे। अब वहीं बात किया मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों की, तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन से बात किया है तो अब तक मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव 6 बार करा चुके हैं। 1994 95 है ना, 99 2000, 2000 से 2004-5, फिर 9 से 10, 14-15 और अंतिम में जून जुलाई 2022 में चुनाव कराए हैं, और यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में अब तक के कुछ व्यक्तियों की बात की जाए जो आपके एनबी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ला, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, आर परशुराम, बचपन प्रसाद और वर्तमान में मनोज श्रीवास्तव हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर हम, अच्छा इसके मध्य प्रदेश में स्थापना कब की गई थी, तो 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ये इसमें केवल एक मुख्य आयुक्त होता है। 6 वर्ष या 66 वर्ष आयु जो भी पहले तब तक कार्यकाल रहता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद अगर वही बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो 23 मार्च 1998 की गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इसमें अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो श्रीमती लता वानखेड़े इसमें आपकी अध्यक्ष हैं, और पहले बात की जाए तो प्रथम जो है हेमंत पोर्ते थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले नंबर की हेमंत पोर्ते हैं, दूसरे नंबर की सविता इनामदार, तीसरे रेलम चौहान, चौथे कृष्णकांता तोमर, 5वें उपमा राय, 6वें लता वानखेड़े और 7वें नंबर की अभी जो है आपकी शोभा ओझा बनी हुई है, याद रखिएगा। कुछ शीर्ष संस्थाओं के मुख्यालय की बात की जैसे राज्य मुद्रणालय इंदौर में है, वाणिज्यिक कर आयुक्त इंदौर में है, राजस्व मंडल ग्वालियर में है, भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर में है। वहीं बात की जाए महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में और लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में। तो ऐसे को फैक्ट है जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं तो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 की गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक कार्यकाल करते हैं। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति होती है, जिसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। वर्तमान अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान थे, और वर्तमान अध्यक्ष की बात किया राज्य मानवाधिकार के अवधेश प्रताप सिंह है, जो कि कार्यवाहक तौर पर चुने गए हैं। राज्य मानवाधिकार का आयोग का जो आपका थीम या मोटो है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राज्य लोकायुक्त। मध्य प्रदेश में राज्य लोकायुक्त की बात किया तो अधिनियम 1981 के तहत फरवरी 1982 में स्थापना की गई थी। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। योग्यता है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भारत सरकार के किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। प्रथम लोकायुक्त की बात किया पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित थे। प्रथम उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे थे। वर्तमान में लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। वर्तमान में उप लोकायुक्त एस.के. पालू हैं। 1982 में संशोधन करके मुख्यमंत्री को भी इसके जांच के दायरे में ला दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इससे जो है बाहर रहते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्षों और लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ये दोनों बाहर रहते हैं, जबकि जो सीएम होते हैं वो भी मध्य प्रदेश में राज्य आयुक्त के अधिकार में जो है जांच के दायरे में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य संरक्षण आयोग की बात किया तो खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को भोपाल में की गई है। इसका मुख्यालय है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव होते हैं। 5 वर्ष से 65 वर्ष के जब तक रहते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति जो है की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2017 घोषित की गई थी, जबकि कार्य प्रारंभ 21 जुलाई 2017 से किया था। परीक्षा में अपने शुभविवेक का उपयोग करते हुए विकल्प देना है, मुझे नहीं फुलाना है बाद में, ठीक है। तो दोनों फैक्टों को याद कर लेना है। 21 जुलाई 2017 बोला जाता है स्थापना के लिए। मध्य प्रदेश में राज्य नीति आयोग की स्थापना फरवरी 2020 में की गई थी। मुख्यालय भोपाल में है।
बहुसदस्यीय है और मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री परिषद पर इनका कार्यकाल निर्भर रहता है और राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति भी की जाती है। और यह संस्था की पूछा तो एक गैर संवैधानिक संस्था है ना, और एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में कार्य करती है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना के स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की बात की जाए तो भारत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत यह एक सांविधिक संस्था के रूप में गठन किया गया है 22 अगस्त 2005 को, जिसका मुख्यालय भोपाल है। इसमें एक आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्त होते हैं। अधिकतम जो कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु तक रहता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो टीएन श्रीवास्तव थे। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव हैं। कुछ अन्य मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं जैसे टीएन श्रीवास्तव, पदम पाणी तिवारी, इकबाल अहमद, केडी खान एवं अरविंद कुमार शुक्ला। इसके बाद मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग जो है एक सांविधिक संस्था के रूप में कार्य करती है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। एक अध्यक्ष सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से 65 वर्ष के तब तक रहता है और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की आयु 60 वर्ष तक रहता है। राज्य सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के आधार पर इसकी सिफारिश जो है की जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें श्रीमती शीला खन्ना थी। वर्तमान अध्यक्ष दरविंद मोरे हैं। वहीं बाल संरक्षण आयोग के कुछ अध्यक्ष रह चुके जैसे जस्टिस शीला खन्ना, उषा चतुर्वेदी, डॉक्टर राघवेंद्र एवं दरविंद मोरे। कुछ आपके फैक्ट की बात किया जैसे आरसीपीपी नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। रेंजर प्रशिक्षण संस्थान बालाघाट में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, और यह जो एक आपका कैसा है एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है 29 जून 1995 को, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। अभी 2025 में एफएसओ में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें 3 अशासकीय सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो गजेंद्र सिंह आपके राजू खेड़ी हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग की बात किया तो यह भी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन भी 29 जून 1995 किया गया था। मुख्यालय भोपाल में है। 3 अशासकीय सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर थे। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आनंद सिंह अहिरवार है। इसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 13 मार्च 1993 को इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो बसवंत राव उइके थे और वर्तमान में अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया है। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन 2021 के अनुसार इसका जो गठन है इसमें 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति जाएगी और पिछड़ा वर्ग संबंधित ज्ञान रखते हो। दूसरी बात, 5 में से 1 सदस्य आयोग का अध्यक्ष होगा और 1 सदस्य उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। 3 अन्य सदस्यों में 1 महिला होना अनिवार्य बताया गया है। तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट फैक्ट थे। मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 243 आई के तहत गठन किया गया है। 1994 को भोपाल मुख्यालय है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। प्रथम अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे और वर्तमान में अध्यक्ष हिम्मत कोठारी है। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया है। तो हमने अभी जो है आपके 2 चैप्टरों की बात की जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे कि हमने बताया आपको आज हमारा पॉलिटी भी समाप्त हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हिस्ट्री पढ़ाया जाए, और मुझे आई थिंक लग रहा है हिस्ट्री से अच्छी ज्यादा आपकी ट्राइब्स एवं जनजाति से संस्कृति की बात की जा रही है, कल्चरल की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 बनने की उम्मीद रहती है ना। तो इस चैप्टर को कर लेंगे और जल्दी से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में जो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, डाउनलोड करके वहां पर चेक कर लीजिएगा। मल्टीपल सीरीज चालू है, वहां पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद।